Hello, my NEET warriors. Welcome again to Life Science classes. This side is Swati ma'am, and today's video is going to clear one big confusion. क्या नीट बायोलॉजी के लिए केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट है? मैम, हमारे पास हमारी दोनों एनसीईआरटी है, क्लास 11th और क्लास 12th। क्या हम इनसे अपना नीट का पेपर हमारा हो जाएगा? क्या एनसीईआरटी के अलावा भी हमें कोई और बुक्स पढ़नी पड़ेगी? तो बेटा, जो भी बच्चे नीट 2026 और 2027 को टारगेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है? क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज कोई छोटा मोटा नहीं है, 50% वेटेज है आपके पेपर में, ठीक है ना? चलो फिर देखते हैं कैसे आपको क्या करना है। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं तो आपका पेपर होता है 720 मार्क्स का। अगर मैं नीट यूजी के एग्जाम की बात करती हूँ, यहाँ पर हम नीट यूजी की बात कर रहे हैं बेटा, ऑलरेडी आप जानते ही हो। तो आपका पेपर होता है 720 मार्क्स का। इस 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स कौन लेके बैठा हुआ है? केवल और केवल बायोलॉजी। इसके अंदर बेटा बॉटनी भी, बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों, ठीक है? यानी कि 180 मार्क्स की यहाँ पर आपसे बॉटनी पूछी जाती है और 180 मार्क्स की आपसे जूलॉजी पूछी जाती है, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि मैम हमारे पास में क्लास 11th की भी एनसीईआरटी है और क्लास 12th की भी एनसीईआरटी है। ये आपकी क्लास 11th की बुक है और ये आपकी क्लास 12th की बुक है, ठीक है ना? क्या ये दोनों बुक सफिशियंट है नीट के पेपर के लिए? यस बेटा, ये बिल्कुल सफिशियंट है। क्योंकि अब एक बात बताओ मुझे, आपका जो पेपर होता है नीट यूजी का, उसमें 95% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेटा एनसीईआरटी से ही बनते हैं। एनसीईआरटी से ही बनते हैं। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उससे आपके 95% क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, ठीक है ना? लेकिन फर्क क्या है, आपको इन दोनों बुक्स को, आपकी 11th की एनसीईआरटी भी और 12th की एनसीईआरटी भी बेटा आपको कैसे पढ़नी है? लाइन बाय लाइन पढ़नी है, ठीक है ना? क्या बोल रही हूं मैं, इनको आप लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे, ठीक है ना? कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा बेटा पेपर खत्म होता है तो लास्ट में आपको समरी देखने को मिलती है चैप्टर की, ठीक है? चैप्टर के शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है? और यहाँ पर आपके चैप्टर्स यूनिट में डिवाइडेड हैं, ठीक है ना? 5 यूनिट तो बेटा आप 11th में पढ़ते हो, 5 यूनिट तो आप 11th क्लास में पढ़ते हो और 5 यूनिट आप 12th में पढ़ते हो, यानी कि टोटल आपकी 10 यूनिट पढ़नी होती है। और आप जैसे कोई भी यूनिट शुरू होती है तो उस यूनिट के शुरू होते ही वहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होता है यूनिट के बारे में, ठीक है ना? कुछ हमारे साइंटिस्ट के बारे में दे रखा होता है, उनके फोटोज के साथ में उनके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है ना? तो आपको एनसीईआरटी का कोई सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी एनसीईआरटी की कवर करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आपको समझ में आया कि आपको किस तरीके से आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th की और क्लास 12th की, ठीक है ना? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपके 95% क्वेश्चंस, क्या मैं तो बोलती हूँ 100% क्वेश्चंस ही आपके एनसीईआरटी से बनते हैं, ठीक है ना? अगर आपको अपनी एनसीईआरटी की बिल्कुल अच्छे से एक एक वर्ड आपको अच्छे से याद हो गया है, और सिर्फ रटने वाली बात नहीं होती बेटा, ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी को रट लोगे हो जाएगा, नहीं। देखो, याद तो करनी पड़ेंगी चीजें, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप याद कर पाओगे चीजों को, ठीक है? तो हो गया आपकी इन दोनों बुक्स के बारे में। अब इसके बाद में जब आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, अब एक साथ नहीं पढ़ना है, चैप्टर वाइज। जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर उठाया, सपोज करो आप द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का पढ़ रहे हो, या फिर फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी सिंगल चैप्टर, सपोज करो आपने सेल ही पढ़ लिया, ठीक है ना? कोई भी चैप्टर आप किस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, आपके पास है दो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में एमटीजी, ठीक है? या तो आप ये एमटीजी की बुक ले सकते हो, इसमें इन दोनों बुक्स में एमसीक्यूज है, ठीक है ना? सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज है। या फिर आप बेटा डॉक्टर अली की बुक ले सकते हो, डॉक्टर अली की ये बुक है, ठीक है ना? 11th और 12th की अलग अलग होती है, यहाँ पर आपकी एक बुक होती है जिसमें 11th और 12th दोनों हैं, और यहाँ पर 11th और 12th की बुक आपको अलग अलग मिलेगी, एक ये और दूसरी ये, ठीक है? अब इसके जो अगर मैं बोलूं कि आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो मैं बोलूंगी कि आप एमटीजी को फॉलो करें, ठीक है ना? और एक बार एमटीजी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप डॉक्टर अली के क्वेश्चन कर ले, ठीक है? या फिर आप शुरुआत में भी डॉक्टर अली के भी ले सकते हैं, यहाँ पर थोड़े और ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो बात ये है, इन दोनों बुक्स में, चाहे एमटीजी हो चाहे डॉक्टर अली हो, इन दोनों बुक्स में बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से फ्रेम हो रखे हैं, ठीक है ना? एनसीईआरटी की एक एक लाइन से, एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चंस इनमें टॉपिक वाइज होंगे बेटा, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे वैसे आप क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जितना भी पार्ट एनसीईआरटी का कवर करते हो उसके बाद में आप यहाँ पर जाके अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? तो जैसे आप ये क्वेश्चंस करोगे तो बेटा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा,
ठीक है ना, कि हाँ आपको अच्छा फील होगा। उसके बाद में आपने शिफ्ट करना है पीवाईक्यूज की तरफ को, ठीक है ना। अब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद में आप मूव करोगे पीवाईक्यू की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि नीट के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी या तो एमटीजी की बुक ले सकते हो, ठीक है ना, और या फिर आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है। अरिहंत, और यहाँ पर देखो दोनों में ही 37 ईयर्स की, 37 मैं बोलती हूँ कम से कम एटलीस्ट आपको बेटा 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 37 ईयर्स के मत लगाओ, लेकिन कम से कम लास्ट मतलब जो पुराने आपके प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आप लगा लो, ठीक है ना, उतने आपके लिए सफिशिएंट है। अगर बेटा आप इन्हीं चीजों को, आप देखो इतना इतना हो गया, अब इसके बाद में आपने ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया मैम हो गया, नहीं, आपको अपने सोर्सेस नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है ना। आपको इन्हीं का ही मल्टीपल रिवीजन करना है, इन्हीं का ही बेटा मल्टीपल रिवीजन करना है, आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी है। साथ साथ में जब इस पूरे होल प्रोसेस के टाइम पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना, कुछ माइंड मैप जैसा बना सकते हो एंड टाइम के लिए आपको रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको धीरे 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 पूरी प्रोसेस के टाइम पे करनी है, ठीक है ना। और आपने लंच में आया, सबसे पहले पहली चीज है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है ना, आपने इसको बिल्कुल घोट के पी लेना है एनसीईआरटी को, इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद में आपने बेटा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड मतलब बिल्कुल जिस ऐसी ऐसी बुक जिसमें केवल एनसीईआरटी बेस्ड लाइन, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से वहां पर हमें एमसीक्यूज देखने को मिले, ठीक है। तो आपने ये चीज करनी है जो कि आप एमटीजी या फिर डॉक्टर अली से कर सकते हो। और तीसरा है बेटा आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है ना, और मैं बोलूंगी कि पिछले 10 साल के आप पीवाईक्यूज लगा लो तो सफिशियंट है। बस आप इतना कर लो बेटा, और गारंटी के साथ बोलती हूँ आपके 340 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके 360 में से 340 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, और वो भी मैं, आप 360 में से 360 ही लेके आ सकते हो, वो भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में बच्चे से कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो और उन सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए भी आप क्या करोगे बेटा, एक सेकेंड देखो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में बच्चों से काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना, तो उससे उससे ओवरकम करने के लिए आपने क्या करने हैं, आपने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज या तो आप कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो किसी इंस्टीट्यूट की, या फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। लेकिन आपको यह है कि आप एक रियल एनवायरनमेंट में ऑफलाइन अगर ज्वाइन करते हो तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है, या फिर आप ऑनलाइन भी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप घर में बैठ के एकदम बिल्कुल वैसे एनवायरनमेंट को फॉलो करते हुए कि ये मान के कि हाँ हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो कुछ इस टाइप से आप प्रैक्टिस करोगे। तो इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनेशन, जब लास्ट में आपका, जिस दिन आपका नीट यूजी का पेपर होगा, जिस दिन आपका नीट का पेपर होगा, तो उस टाइम पे इस चीज से आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक बेटा अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी आपकी मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट बायोलॉजी को बेटा प्रिपेयर कर सकते हो। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी बच्चे नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।